दोस्तों, हिंदू धर्म को मिटाने का और इससे नीचा दिखाने का इतिहास में कई बार प्रयास किया गया, चाहे वो विदेशी मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा हो या फिर अंग्रेजी क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, पर हर बार हिंदू धर्म उठ खड़ा हुआ। 800 साल के मुसलमान शासन में 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया और करीब 5 करोड़ हिंदुओं को मार दिया गया। हिंदू आस्था के हर एक केंद्र भूमि पर हमला किया गया, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ, चाहे वो द्वारिकाधीश मंदिर हो या फिर केंद्रापड़ा बलदेव जीव मंदिर। पर इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। आज वो सब मंदिर फिर से उठ खड़ा हो रहे हैं और आगे भी खड़ा होते रहेंगे। पर इन सब में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके ऊपर 17 बार हमला किया गया, पर हर बार हमला नाकामयाब हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की चारों धामों में से एक धाम पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। आखिरकार क्या हुआ था, कौन थे वो अनसंग वॉरियर, सब बताएंगे। खैर, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 43वां एपिसोड में। साल 1560 ओडिशा की गद्दी पे बैठे थे गजपति मुकुंददेव हरिचंदन। महापराक्रमी गंगवंश और बाद में गजपति सम्राटों ने ओडिशा को अफगान एवं तुर्क आक्रमण से काफी बार बचाया था, पर गजपति प्रतापरुद्रदेव की समय ओडिशा पर हमला काफी बढ़ चुका था। लगभग भारत के सभी बड़े हिंदू राज्य अब अफगान एवं मुगलों के अधीन थे। सिर्फ 2 ही हिंदू राज्य बचे थे जो अब तक डट के लड़ रहे थे। एक था उत्कल प्रदेश, जो आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था विजयनगर। दोस्तों, ये दोनों राज्यों के बीच भी आपस में नहीं बनता था। दिग्विजयी सम्राट गजपति कपिलेंद्रदेव जी के हाथ हुए हार से बौखलाया विजयनगर उत्कल प्रदेश पर बार बार हमला करे जा रहा था। गजपति प्रतापरुद्रदेव के ऊपर 3 दिशाओं से हमला हो रहा था, पर जैसे तैसे प्रतापरुद्रदेव अपने सिंहासन बचाने में सक्षम हुए। उनके देहांत के पश्चात उनके 2 नाबालिग पुत्र, जिनका नाम कालुआ देव एवं कखरुआ देव था, उनका हत्या कर दिया गया। पर इतिहासकार ये मानते हैं कि उन राजकुमारों का नाम कालुआ देव एवं कखरुआ देव हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि राजकुमारों का ऐसा मजाकिया नाम भला कैसे हो सकता है। उड़िया में कालुआ का मतलब है बहरा और कखरु मतलब है पम्पकिन। भला एक सम्राट अपने बेटों का नाम ऐसे क्यों रखेगा? फिर दोस्तों, आप मुझे पूछोगे कि तुझे कैसे पता कि उनका नाम अलग था? देखो, 100% मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, एक किताब है ओडिशा इतिहास के नाम से। इस किताब को डॉक्टर प्रबोध कुमार मिश्र जी ने लिखे थे। इसको मैं 2016 में खरीदा था कटक से। उस किताब के पेज नंबर 194 4th लाइन पे साफ लिखा है कि उनका नाम कालुआ देव एवं कखरुआ देव नहीं, परंतु रामचंद्र देव एवं पुरुषोत्तम देव द्वितीय था, जिनका हत्या गोविंद विद्याधर, जो कि एक मंत्री था, उसने करके खुद राजा बन गया था। 1534 से लेकर 1559 तक 3 दुर्बल शासक गोविंद विद्याधर, चक्र प्रताप एवं नरसिंह जेना ओडिशा के राजगद्दी में बैठे। पर साल 1560 में पहली बार मुकुंद हरिचंदन के नाम में एक शक्तिशाली शासक ओडिशा को मिला, जिसको इतिहास गजपति मुकुंददेव के नाम से जानता है। वो जगन्नाथ के परम भक्त थे और उनके समय ओडिशा फिर से अजय हो उठा। तब बंगाल के अफगान नवाब सुलेमान करनी ओडिशा को हथियाने चाह रहा था। अगर लोक कथा की माने तो कालाचांद नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति था, जो कि राजा का एक सामंत था। पहले सुलेमान करनी उसे अपने बेटी के साथ हनी ट्रैप में फंसाया और बंदी बना लिया। वो शर्त रखा कि अगर तुम्हें मेरे बेटी से निकाह करना है तो मुसलमान बन जाओ, वरना गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो जाना। कोई उपाय ना पाकर वो मुसलमान बन गया। पर जब वो उड़ीसा लौटा तो पुरी में शुद्धिकरण के लिए गया, ताकि वो फिर से हिंदू बन सके। पर हिंदू धर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए पुरी मंदिर के सेवायत उसे लांछित किए कि देखो कैसे जान बचाने के लिए मुसलमान बन गया, इससे अच्छा तो तुम मर जाते, कायर कहीं का, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत कुछ कहे उसे। इस बात से क्रोधित कालाचांद बंगाल के नवाब सुलेमान करनी के पास लौट गया और खुद का नाम काला पहाड़ रख के उसका सेनापति बन के साल 1567 में उड़ीसा पर हमला कर दिया। रास्ते में आने वाले हर एक गांव को जला दिया गया, हर एक मंदिर को तोड़ दिया गया, जिनमें से प्रसिद्ध केंद्रापड़ा के बलदेव जीव मंदिर भी सम्मिलित था। लक्ष्य था उड़ीसा के राजधानी कटक। तभी सारंगढ़ के राजा रामचंद्र देव धोखे से गजपति मुकुंददेव के हत्या करके खुद को उड़ीसा का गजपति घोषणा कर लिया, जो बाद में कालापाड़ के हाथ में मारा गया। बारवाटी किले के पतन के बाद राजधानी कटक घुटने पे आ गया। अब निशाने पे था धार्मिक राजधानी श्रीक्षेत्रपुरी।
अभी तक आप देख रहे थे आक्रमण के पूर्व की कड़ी। फिर चांडाल कालापहाड़ ने क्या किया? दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आ रहे हैं हमारे अनसंग वॉरियर बिसरा महांती। दोस्तों, ना वो एक राजा था ना एक सेनापति, वो तो एक किसान था, जगन्नाथ जी के भक्त। आप सोचेंगे भला एक किसान ऐसा क्या कर लिया? आगे वीडियो तो देखिए। मंदिर पर हमला सुनिश्चित जानकर दिव्य सिंह पटनायक नाम का एक जगन्नाथ भक्त प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और मां सुभद्रा के मूर्ति को कांची नदी के रास्ते चिल्लिका लेकर छपाली हाथीपड़ा में पाताली बना के छुपा दिए। पर दोस्तों, गृह शत्रु विभीषण हर एक दौर में पैदा होते हैं। जैसे कि कुछ लोग आज हमारे सेना को सबूत मांग रहे हैं। ऐसा ये गद्दार आदमी दानव पहनता सिंह काला पहाड़ को दारू विग्रह के ठिकाना बता दिया। काला पहाड़ वहां हमला करके विग्रह को हाथी के पीठ में लाद के बंगाल ले जा रहा था। प्रजा भला रोने के अलावा क्या कर सकते थे? राजा तो नहीं बचे थे। पर बिसर महांती अपने आराध्य को पूरी वापस लाने का कसम खाए। कपाल पे चंदन, गले पे मृदंग, शरीर में भगवा वस्त्र धारण करके वो बंगाल के लश्कर सेना के पीछा किए। वो जाते जाते लोगों को बोल रहे थे कि भगवान श्री राम वनवास गए थे, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के साथ चले गए थे। इसी तरह जगन्नाथ भी आज जा रहे हैं। ये उनका ही माया है और वो जरूर वापस लौटेंगे। ना खाना ना पानी, बिसरा महांती लश्कर सेना का पीछा करते करते जा पहुंचे बंगाल के हुगली नदी के किनारे। वहां काला पहाड़ एक बड़ा सा आग का कुंड बना के उस कुंड में मूर्तियों को फेंक दिया। दोस्तों, 2 दिन तक आग जला परंतु मूर्ति नहीं जला। इसलिए लश्कर सेना मूर्ति को नदी में फेंक के चले गए। उन्हें मालूम नहीं था कि जगन्नाथ जी के ब्रह्म उनके नाभि के अंदर है। बाहर तो सिर्फ लकड़ी का मूर्ति है जिसको नवकलेवर फेस्टिवल के समय चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों, यही तो चाहते थे बिसरा महांती। वो सीधा नदी में कूद गए एवं मूर्ति के अंदर से प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के ब्रह्म को निकालने में सक्षम हो गए। वो किनारे पे आए, ब्रह्म को नमन किए एवं एक भजन गाए। फिर वो ब्रह्म को अपने मृदंग के अंदर छुपा लिए। जमीन के रास्ते तो नहीं आ सकते क्योंकि हर जगह लश्कर एवं डाकू घूम रहे थे। इसलिए वो नाव की मदद से जा पहुंचे बंगोपसागर में और वहां से साधवों के एक बोईत में चढ़ के आ पहुंचे कुजंग के महावीर पीठ में। वहां वो ढेर दिन तक ब्रह्म का पूजा अर्चना किए और एक रात ब्रह्म को पकड़े वो रात में छुपते छुपाते आ पहुंचे खोरधा में। तब उड़ीसा के लोग भोई रामचंद्र देव को उड़ीसा के राजा के रूप में चुन चुके थे। पुरी में पता चल गया कि जगन्नाथ वापस आ चुके हैं। प्रभु निरामय कालिया शांत अपने इच्छा से गए थे और अपनी इच्छा से ही लौट आए हैं। उड़ियाओं के बीच खुशी का लहर दौड़ गया। हर घर में त्योहार मनाया जाने लगा। जब राजा रामचंद्र देव को पता चला तो वो तुरंत नवकलेवर के लिए आदेश दिए। पर कहाँ मिलेगा शास्त्र में वर्णित लक्षण संपन्न दिव्य दारू? ओडिया में जिस लकड़ी से जगन्नाथ, बलभद्र एवं मां सुभद्रा जी के मूर्ति बनाया जाता है उसे दारू बोलते हैं। इसलिए मंदिर का दयिता एवं पति सेवायतों ने काकटपुर के मां मंगला के सामने पूजा अर्चना किए एवं उनके सामने अलिया पड़े। रात में स्वप्नादेश हुआ, वो दारू मिल गया। फिर नवकलेवर हुआ जिनमें ब्रह्म को पुनः स्थापन करके मंदिर में प्रतिष्ठा किया गया। जहाँ पे दारू मिला वहाँ राजा रामचंद्र देव के आदेश में ब्रह्मपुर गांव एवं दधिवामन मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। राजा बिसर महांती को गणनायक की पदवी देकर उसे मंदिर की परिचालना के लिए 360 बाटी संपत्ति दिए, जो आज के हिसाब से 4500 एकड़ के बराबर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 राजाओं का नाम रामचंद्र देव था, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। पहले थे गजपति प्रताप रुद्र के बेटे रामचंद्र देव, दूसरा थे तापनगढ़ के गद्दार राजा रामचंद्र देव और तीसरा थे ये भोई राजा रामचंद्र देव जो बाद में हाफिज कादर बेग बने। ये सिर्फ अपना धर्म इसलिए परिवर्तन किए ताकि प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को मुसलमान आक्रमण से बचाया जा सके। इनका भी बायोग्राफी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। दोस्तों, आप अब तक सुन रहे थे जगन्नाथ जी के परम भक्त बिसरा महांती के दुस्साहसिक गाथा को। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर चलता हूं और मिलता हूं आपसे अनसंग वॉरियर सीरीज के 44वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय जगन्नाथ।